ओके, नेक्स्ट हमने सॉरी कॉन्जुगेट एक्शन को जो है हमने कवर करना है। कॉन्जुगेट एक्शन के बेसिक जो थीम है वो ये है कि आप इसको कुछ ऐसे समझें कि जिस तरह आपके पास यहाँ ये कैम है और फॉलोअर है, तो बेसिकली हम चाहते ये हैं कि इस जब कैम से कह लें कि जब इधर पावर ट्रांसमिट हो तो एक बड़ी स्मूथ जो है वो ट्रांसमिशन हो, ठीक है, उसमें कोई कह लें कि कोई सडन कोई इम्पैक्ट वगैरह जर्क वगैरह ना हो। सो इसको मज़ीद समझने के लिए आप ये वीडियो देखें, ठीक है। इसमें दो चीज़ें नोट करें, एक जो है जो कि गियर हमारे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये 1 में, ये जो नीचे है, और इसी तरह ये जो टॉप वाला गियर है जिसको मैं 2 कह देता हूँ, 1 आई बिलीव मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि जो गियर 2 है और जो 1 है, जब वो मैशअप हो रहे हैं तो बहुत स्मूथली जो है वो मैशअप हो रहा है, ठीक है। उसमें कोई इस किस्म का कोई यानी कि आपको इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल स्मूथ जो है वो मीटअप हो रहा है और उसके साथ जा रहा है। सो ये बेसिकली जो है कह लें कि हम जो बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एक्शन की, तो हमारा मतलब ये होता है कि वो कुछ इस किस्म का एक स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो। सो बेसिकली होता क्या है कि जब आपके जो है जब दो सरफेसेस जो हैं दे आर आइदर रोलिंग और स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, और आप ये चाहते हैं या कह लें कि एंड इफ दे आर प्रोड्यूसिंग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, इसका मतलब है कि दे आर सेड टू हैव कॉन्जुगेट एक्शन, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्जुगेट एक्शन का मीनिंग है। कॉन्जुगेट एक्शन कैसे अचीव किया जा सकता है? इट कैन बी अकम्प्लिश्ड इफ सेंटर ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज रिमेन स्टेशनरी बिटवीन ग्राउंडेड इंस्टेंट सेंटर्स, ठीक है। द फोर्सेज आर ट्रांसमिट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन विच इज़ नॉर्मल टू द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस, ठीक है। अब आप आ जाएं दोबारा इस इमेज पे, ठीक है। आपके अच्छा उससे बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमारे पास जो बेसिकली कांटेक्ट है वो हो कहाँ रहा है। बेसिकली वो जो कांटेक्ट है होता क्या है कि कह लें कि हमारे पास ये एक गियर है और ये हमने दो जो है दोनों गियर्स के बेसिकली एक सर्कल जो है हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है। दोनों सर्कल्स का ये आई बिलीव ये जो है डिडेंडम सर्कल्स हैं, ठीक है। हो क्या रहा है कि कांटेक्ट वहाँ कांटेक्ट कब डेवलप होता है? जब आपके पास एक गियर है, ठीक है, जिसको हम यहाँ बना के हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास जो है यहाँ एक स्पर गियर था, ठीक है, और इसका लाजम है तो जो पिच सर्कल है आपने नॉमेनक्लेचर में देखा था वो समवट कहीं ऊपर डेवलप हो रहा था। इसी तरह एक ये सेकंड सर्कल है, ठीक है, लाजम आता है इसका भी पिच सर्कल होगा। सो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास ये जो पिच सर्कल हैं दोनों जो हमारे पास गियर्स होते हैं, बेसिकली ये आपस में वहाँ मीटअप हो रहे होते हैं। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब ये गियर मीट कर रहा है जो बिल्कुल एक वो सेंटर में है, यानी कि बेसिकली आप अगर इसको फॉलो करें जो गियर के साथ कॉन्टैक्ट करें, जब वो बिल्कुल वो बेसिकली वो सेंटर वाला वो जो कॉन्टैक्ट है बेसिकली वहाँ इन दोनों के पिच सर्कल्स लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ उस पॉइंट पे ये कॉन्टैक्ट बेसिकली डेवलप हो रहा होता है। और पिच सर्कल्स जो हैं याद रखिएगा कि पिच सर्कल्स आर इमेजिनरी सर्कल्स, दे आर ओनली फॉर्म्ड व्हेन देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू गियर्स, ठीक है। अगर तो दो गियर्स के दरमियान जो है कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा तो आप जो है आप जो पिच सर्कल है वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। सो इस वजह से जो है ये आपने जो है जहन में रखना है, ठीक है, कि ये पिच सर्कल तभी फॉर्म होगी जब गियर में कांटेक्ट आएगा। सो इस वजह से जो आप कह लें कि जो बिल्कुल स्वीट स्पॉट आप जिसे हम क्रिकेट में बोलते हैं कि बिल्कुल बैट के मिडल अगर बॉल हो तो बिल्कुल वो छक्के के लिए ही जाएगी बॉल, बिल्कुल वही चीज़ है कि आपके पास जो गियर के जो पार्ट्स हैं दोनों बिल्कुल अगर सेंटर में वो बेसिकली जो है कह लें कि इन कांटेक्ट आएगा तो बहुत स्मूथ ट्रांसमिशन होगी, ठीक है। सो पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगी। सो बेसिकली जो है वो ये पॉइंट, और ये जो लाइन आपको रेड सी नज़र आ रही है जिस पे बेसिकली वो डॉट जो है मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली वो लाइन ऑफ एक्शन है और जो भी पावर ट्रांसमिट है वो इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही मूव कर रही है, ठीक है। वो देख रहे हैं वो रेड लाइन जो है वो उसी लाइन को फॉलो कर रही है, ओरिजिनेट हो रही है और उसी लाइन में आगे ट्रैवल करती जा रही है, ठीक है। सो यहाँ जो हम ये बात कह रहे थे कि फोर्सेस आर एक तो ये कि जो इंस्टेंट सेंटर ऑफ वेलोसिटी बिटवीन द टू बॉडीज रिमेन स्टेशनरी बिटवीन ग्राउंडेड इंस्टेंट सेंटर्स, ठीक हो गया, एक ये अचीव हो रहा है इससे। दूसरा ये है कि द फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड ऑन लाइन ऑफ एक्शन विच इज़ नॉर्मल टू द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो दोनों सर्कल हैं उसके बेसिकली नॉर्मल या बेसिकली टेंजेंट बेसिकली ये बन रही है लाइन,
ये जो लाइन ऑफ एक्शन है और ये दोनों सर्कल बेसिकली एक तरह से टेंजेंट है। सो उसके बाद जो है अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो एंगुलर वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई टू द पॉइंट पी विच इज़ द पिच पॉइंट, ठीक है। बेसिकली वो पॉइंट पी जो है, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर आपको यहाँ से जो विजुलाइज कर सकते हैं कि बेसिकली ये एक पिच सर्कल है और ये सेकंड पिच सर्कल है, जहाँ इनका बेसिकली वो कॉन्टैक्ट डेवलप हो रहा है, डैट इज़ पॉइंट बी, यानी कि बेसिकली इनके पिच सर्कल हैं, ठीक है। आर बी जो है ये उसका पिच रेडियस है पिच सर्कल का, और इसी तरह ये आर ए है। सो इनके दरमियान जो बेसिकली रेशियो होगी और जो एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रेशियो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। W1 और W2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1, और सर्कल्स ड्रॉन थ्रू P विद फिक्स्ड पिवट आर पिच सर्कल, ठीक है, ईच विद द पिच रेडियस। अभी हमने ये बात की, ठीक है, पिच सर्कल डेवलप होते हैं। ये इमेज जो है हमने पहले भी डिस्कस किया, दोबारा भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपने ये स्मूथ ट्रांजिशन फॉलो कैसे करनी है, यानी कि बेसिकली हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप जो है ये एक स्मूथ ट्रांसमिशन जो है आप ये अचीव कर सकें। सो उसके लिए जो एक तरीका है वो ये है कि हम जो टूथ प्रोफाइल है, बेसिकली आपके पास जो, अगर हम ये बात करें स्पर गियर की, आपको ये जो प्रोफाइल नज़र आ रही है, ठीक है, बेसिकली ये एक जो समवट कुछ इस किस्म की बेसिकली एक कर्व, बेसिकली ये टीथ का कुछ इस तरह से ये जो टीथ बन रहा है, ये बेसिकली इनवॉल्यूट प्रोफाइल है। ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल कैसे डेवलप होती है इसको हम अभी पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक इनवॉल्यूट टाइप होती है, एक इससे पहले यूज़ होती थी साइक्लाइड प्रोफाइल। जो पहले इनवॉल्यूट की बात कर लेते हैं। इनवॉल्यूट अगर आपने बनाना हो सर्कल का, तो बेसिकली चलें पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन बात कर लेते हैं कि इनवॉल्यूट इज़ अ कर्व विच कैन बी जनरेटेड बाय अनरैपिंग अ टॉट स्ट्रिंग फ्रॉम अ सिलेंडर कॉल्ड द इवोल्यूट। फीचर्स ऑफ दिस इनवॉल्यूट भी जो है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। बेसिकली होगा क्या कि आपके पास कोई भी एक सिलेंडर है और आप उसके गिर्द जो है धागा जो है लगा देते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि धागा जब वो अनरैप होगा, या लाजमी होता है अगर आप उसे गम के साथ नहीं जोड़ते, वो खुद ही लाजमी होता है वो अपवर्ड हल्का सा वो मूव करेगा। सो बेसिकली वो जो मूव कर रहा है, या कह लें वो जो अनरैप हो रहा है अपने आप को कर रहा है, वो बेसिकली कुछ इस डायरेक्शन में कर रहा होगा, विच इज़ कॉल्ड इनवॉल्यूट। क्या क्या फीचर्स हैं इसके? फर्स्ट वन, द स्ट्रिंग इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सिलेंडर, अभी हमने डिस्कस किया। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इनवॉल्यूट इज ऑलवेज एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टुवर्ड द स्ट्रिंग विद द सिलेंडर। बेसिकली वो स्ट्रिंग जो है जैसे जैसे वो मूव कर रहा होगा, बेसिकली अपने ये जो पॉइंट्स हैं इसके अकॉर्डिंगली वो टेंजेंट ही उस पॉइंट पे होगा, ठीक हो गया। अ टेंजेंट टू द इनवॉल्यूट इज देन ऑलवेज नॉर्मल टू द स्ट्रिंग, ठीक है। जो अगर उससे आप टेंजेंट बनाएंगे तो लाजमत स्ट्रिंग को 90 डिग्री पे होगा। लेंथ ऑफ विच इज इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इनवॉल्यूट कर्व, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे जो है बेसिकली आपने डिटरमिन करना होगा उसकी जो है कह लें कि उसकी जो है इनवॉल्यूट जो है उसका कर्व जो है बेसिकली होगा। अच्छा, ये बेसिकली आएगा कैसे? ऐसे है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है ये एक सर्कल था, ये बेसिकली आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोग बना के भी आए होंगे, ठीक है। ये इसका सर्कल है। आपने क्या किया, इसका जितना भी रेडियस था आपने इस रेडियस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया पाई डी के साथ, यानी कि इसका सरकमफेरेंस। आपने क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने वो कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन लगा दी विच इज़ इक्वल टू पाई डी, यानी कि इसके सरकमफेरेंस के ऊपर। और आपने क्या करना है कि ये जो सर्कल आपने बनाया है इसको इक्वल आपने डिवाइड कर देना, ठीक है। लेट्स से मैंने इसे अगर 8 पैग्स में डिवाइड किया तो ये जो मैंने लाइन बनाई है इसके बिल्कुल सेंटर से, ठीक है, इसको भी इक्वल उतने 8 कंपोनेंट्स में, कुछ ज़्यादा ना बन जाए, 0 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 8, थोड़े से जो है डिफरेंट बने। अच्छा, बेसिकली करेंगे क्या हम, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि ये जो लाइन आपने बनाई है, अब इस लाइन से आपने जो है परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ करने शुरू कर देने, ठीक है। इन एवरी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर जो है आपने जो समवट आपने ड्रॉ करने शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो डिस्टेंस है आपके पास यहाँ सेंटर से लेके कह लें कि 0 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1 तक, ठीक है, आपने यहाँ इस पॉइंट पे वो, अच्छा अब इनके भी नंबरिंग आप लोगों ने करनी है। दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। आपने क्या करना है कि 1 पे रख के आपने कंपास को ओपन किया, यहाँ से यह डिस्टेंस नोट किया कि 0 से लेके 1 तक कितने, यहाँ तक करके ये जहाँ भी वो कर्व था आपने वो निशान लगा दिया।
इसी तरह फिर आप 0 से लेके इसे 2 तक ओपन करेंगे, वो जितना डिस्टेंस होगा 2 के जितनी लेंथ आप उस वहाँ लाइन लगा देंगे। इसी तरह जो है 3 जो है उसके लिए आप लाइन लगाएंगे, ठीक है। और इस तरह जो है आपने ये जो है हमारा ये चलता रहेगा, ठीक है। सो हाँ सॉरी, अच्छा एक चीज़ जो है जब आपने यहाँ से बेसिकली हमने जो है स्टार्ट किया, जो आपके पास ये फर्स्ट वन थी, ठीक है, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो है हमने ये फर्स्ट के लिए लगा दी, फिर जब सेकंड के लिए हमने लगानी है सो ये 2 से लेके 8 तक का जो डिस्टेंस होगा कंपास पे उसके मुताबिक लगा दी। जो 3 के लिए है उसके लिए आप 3 से लेके 8 तक कंपास आप ओपन करेंगे और जो डिस्टेंस होगा यहाँ 0.3 पे रखते हुए यहाँ आर्क लगा देंगे आप, ठीक है। आई बिलीव ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, नहीं सॉरी, ठीक है 4 उधर, ओके। इसी तरह 4 के लिए लगेगी, 5 के लिए, 6, 7, 8 सारों के लिए। सो बेसिकली जब आप इवेंचुअली इससे जो है जब आप ये प्रोफाइल डेवलप करेंगे, सो बेसिकली जो हमारे पास इनवॉल्यूट प्रोफाइल है वो कुछ इस किस्म की जो है यहाँ डेवलप हो रही होगी, कुछ ये इन किसको यहाँ से यूँ मेजर करते हुए आपके पास कुछ ये इस तरह और समथिंग लाइक दिस, यानी कि कुछ इस तरह जो है बेसिकली इनवॉल्यूट प्रोफाइल डेवलप होगी। सो ये जो इनवॉल्यूट प्रोफाइल है बेसिकली जो गियर की टीथ है, ठीक है, वो बेसिकली कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। यानी कि अब ये देख लें यहाँ से उसने जो है कह लें कि ये अब अगर मैं पूरे कंप्लीट सर्किल की बात करूँ उसमें इनफाइनाइट नंबर इस तरह के डिफरेंट आप डिस्ट्रीब्यूशंस बना सकते हैं। सो बेसिकली हम करेंगे क्या कि जो भी ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया उसके ये टेंजेंट ये लाइन है और ये जो लाइन है ये इसके साथ साथ बेसिकली मूव कर रही है। यहाँ आपको जब आप ये कर्व बनाते हैं तो उसके साथ भी आप देख रहे हैं उसके मुताबिक ही मूव करेगा, मगर लाजमी होता है हमें कंप्लीट इन्वॉल्यूट प्रोफाइल नहीं चाहिए होती, हमें इसका ये स्मॉल सा पार्ट चाहिए होगा। सो बेसिकली वो इस तरह ये जो है कर्व आपकी डेवलप हो जाती है। इस कर्व का फ़ायदा क्या होता है कि ये कर्व जब डेवलप हो गई है सो उसके बाद जब इनवॉल्यूट प्रोफाइल दोनों केसेस में डेवलप हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन जो है ये जो पावर ट्रांसमिशन वो बहुत स्मूथ है, ये बेसिकली इसका एडवांटेज है। यहाँ से आप देख सकते हैं वही बात जो है जो कि हमने पहले डिस्कस की, वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और ये गियर कॉन्टैक्ट बेसिकली डेवलप हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जब ये बेस सर्कल है, ये पिच सर्कल एक गियर का, ये पिच सर्कल दूसरे गियर के, दोनों एक दूसरे के इन कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, ठीक है। और आपके पास जो है ये एक इनवॉल्यूट प्रोफाइल है आपके पास फर्स्ट गियर की, ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल है सेकंड गियर की, और आप देख रहे हैं कि समवट जो है इन कॉन्टैक्ट ये डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। और ये बेसिकली वो पॉइंट जो है आपके पास जहाँ ये कॉन्टैक्ट बन रहा है डैट इज़ लाइंग ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन ए बी, जो कि इन दोनों सर्कल के जो है एक तरह से वो टेंज नॉर्मल है, ठीक है, जो हम तमाम डिस्कशन अभी पहले करके आए हैं। ओके, उसके बाद जो है कुछ हम वर्बल डिस्कशन या कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। द सिलेंडर फ्रॉम विच द स्ट्रिंग्स आर अनरैप्ड इज़ कॉल्ड बेस सर्कल, ठीक है। इनवॉल्यूट प्रोफाइल का वो जो सर्कल जहाँ जिसके ऊपर हमने स्ट्रिंग बेसिकली वो बांधा है। Base circle is smaller from pitch circle, which are the original rolling cylinder। मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली जो pitch circle है वो imaginary circle है और लाजमी बात उससे हमेशा बड़ा होगा। The amount of tooth that stick above pitch circle is called addendum AG, AP and AG, AP for pinion gear and AG for the gear, ठीक है। हो गया। The common tangent and common normal are perpendicular to each other, ठीक है। ये बेसिकली जो है आपके पास जो आप इसको यूँ कह लें कि जो ये लाइन थी, ठीक है, जो कि बेसिकली वो लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली बन रही थी, डैट वाज द कॉमन नॉर्मल, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाजमी बात है जो पॉइंट है वो आपके जो है वो कॉमन टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। जो कि कह लें कि जो ये दो टूथ प्रोफाइल हैं, अगर आप यहाँ गौर से इसको मैं यहाँ जूम इन करके आपको दिखा सकूँ, ठीक है, ये देखें, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये जो दोनों गियर ये मैशअप हो रहे हैं, यहाँ ये देख रहे हैं कि ये दोनों के दरमियान जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, बेसिकली इन दोनों टीथ के दरमियान ही फॉलो करिए। और ये जो स्मॉलर रेड पॉइंट है ये बेसिकली डैट इज़ द पॉइंट ऑफ एक्शन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये इस तरह की लाइन होगी डैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। सो द कॉमन नॉर्मल ऑफ एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑलवेज द पिच पॉइंट, ठीक है। अभी हमने इसको डिस्कस भी। ओके, सो अगर हम गियर के लेआउट की बात
करें सो आपके सामने यहाँ विजिबल है कि एक पिनियन है और एक गियर है, और दोनों के दरमियान जो जब मैशिंग हुई है, कह लें कि जब इन कांटेक्ट आए और पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है, सो आप देख रहे हैं कि साथ बेसिकली डैट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ देयर पिच सर्कल्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप ये देखें डैट इज़ वन पिच सर्कल, ठीक है, ये जो है दूसरे के लिए है पिच सर्कल, ठीक है, दूसरे गियर का, और पी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और उसके बाद जो है सी डी जो है वो लाइन ऑफ कांटेक्ट है, और यहाँ ये स्ट्रेट लाइन अगर हम ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, सो ये जो एंगल फाई है दैट इज़ बेसिकली प्रेशर एंगल, और इनवॉल्यूट प्रोफाइल जो लाजमी बात है वो थ्रू आउट यहाँ भी आपके पास बंद होगी, इसके लिए कुछ इस किस्म से होगी, और अगर आपके पास ये है यहाँ कुछ इस किस्म की प्रोफाइल होगी, कुछ भी हो सकता है। सो ये बेसिक जो है वो एक कह लें कि जो सर्कल्स बेसिकली जो हैं हमारे जो कि एक कह लें कि हमारे पास एक गेयर्स के जो यानी कि हम गेयर की जब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तमाम सर्कल्स आ रहे थे, तमाम को हमने डिस्कस भी किया। सीक्वेंस बात कर लेते हैं लेआउट की। सबसे पहले जो है जैसे ही कॉन्टैक्ट स्टार्ट होगा तो जो है पिच सर्कल दे विल कम इनटू फॉर्म, सो पिच सर्कल इन कॉन्टैक्ट। उसके बाद जो है प्रेशर लाइन एट डिज़ायर्ड प्रेशर एंगल, वो भी हमने बात की जो लाइन सी डी थी, ठीक है, यही इमेज जो है यहाँ ज़रा ज़्यादा क्लोज में सी डी जो लाइन थी वो बेसिकली वो प्रेशर एंगल लाइन थी, जो कि बेसिकली आपके पास जो दोनों सर्कल्स हैं बेस सर्कल्स, ठीक है, बेस सर्कल्स के जो हैं वो कह लें कि वहाँ से वो टेंजेंट हैं बेसिकली या नॉर्मल हैं दोनों के लिए, यस दे आर टेंजेंट, वैसे एक ही चीज़ है तकरीबन, ठीक है। इनवॉल्यूट प्रोफाइल जो है बेस सर्कल से ओरिजिनेट होगी, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो है ये जो बाकी क्राइटेरिया है, ठीक है, मसलन एडेंडम सर्कल का जो है कैप टीथ कहाँ होगा, रूट कहाँ लाई कर रहा होगा, पिच सर्कल से टूथ स्पेसिंग कितनी होगी, ये चीज़ें जो हैं जो एडेंडम में ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, मगर नॉर्मली जो है यही नोमेनक्लेचर है। उसके बाद जो है अगर आपने जो है फाइंड आउट करना हो, लेट्स से आपके पास प्रेशर एंगल मौजूद है और आपने जो है बेस सर्कल फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए ये रिलेशन है, आर बी जो है वो आपके पास बेस सर्कल का रेडियस है, आर जो है वो कह लें कि जो पिच सर्कल है बेसिकली उसका रेडियस है। सो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है टूथ एक्शन की बात कर लेते हैं। बेसिकली जब यानी कि आप इमेजिन करें कि ये दोनों गियर्स जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है, सो हम कह देते हैं कि जी जो हमारे पास पिनियन है डैट इज़ मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, और हमारे पास जो गियर है डैट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो इससे होगा क्या कि देखें कह लें कि जैसे ही ये प्रेशर लाइन ऑफ एक्शन पे आएगा तो ही बेसिकली पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी। सो प्रेशर एंगल पे देखें, जिस तरह अब ये पॉइंट ए है, यहाँ बेसिकली ये कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ जो उसका जो पिच सर्कल है तकरीबन उस पॉइंट बेसिकली ये जो गियर की प्रोफाइल है ये इसके एंड से जो है बेसिकली मीट में जो है इन कांटेक्ट आई है, और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि कांटेक्ट जो है बिल्कुल ख़त्म होने के नज़दीक है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर ली, लाइन ऑफ एक्शन की हमने बात कर ली। उसके बाद एंगल ऑफ एक्शन है विच इज़ द सम ऑफ एंगल ऑफ अप्रोच एंड एंगल ऑफ रिसेस। बेसिकली ये एंगल ऑफ अप्रोच है, यानी कि अगर ये दरमियान में अगर हम ये सेंटर लाइन लगाएं तो सेंटर लाइन तक जो बेसिकली ये एंगल है, कह लें कि जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है डैट इज़ एंगल ऑफ अप्रोच, और दूसरी साइड पर एंगल ऑफ रिसेस है, उसको अगली स्लाइड में हम देख भी लेंगे। ओके, अच्छा, आई थिंक ये आगे जो है आगे चल के दोबारा भी आएगा। ये बेसिकली हमारे पास है अगर रैक एंड पिनियन हो, रैक एंड पिनियन में बेसिकली जो हमारे पास रैक है कह लें कि वो स्पर गियर ही है जिसके जो पिच डायमीटर है वो इन्फिनिटी है। तो अगर उसका पिच डायमीटर इन्फिनिटी तो उसका मतलब है कि वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट नज़र आएगा, ठीक है। सो इस वजह से जो है बेसिकली हम इसको स्पर गियर की फॉर्म में ही हम इसको कंसिडर करते हैं। सो इसमें जो है अगर आपने जो है कह लें कि जो साइड्स हैं, साइड्स ऑफ टीथ आर स्ट्रेट मेकिंग एन एंगल टू द लाइन ऑफ सेंटर इक्वल टू द प्रेशर एंगल, ठीक है। आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपने जो है कह लें कि इसमें अब फाइंड आउट करना हो, कह लें कि सर्कुलर पिच जो है अगर आपने लेट से फाइंड आउट करनी हो
जो आपके पास रैक है। सो उसके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा एक रिलेशन है कि पीबी आप सर्कुलर पिच जो है फाइंड आउट कर लें जो हमारे पास बेस सर्कल है उसकी, और उसको कह लें कि आपके पास अगर प्रेशर एंगल जो है आपके पास गिवन है, सो आप इजीली जो है वहाँ से सर्कुलर पिच निकाल सकते हैं फॉर द रैक। इसी तरह ये जो है बेसिकली इंटरनल गियरिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ जो है पिच डायमीटर हमने बात की कि इन्फिनिटी है, मगर यहाँ लाजमत कोई रियलिस्टिक नंबर है, सो जिसकी वजह से वो इंटरनल गियर के तौर पर एक्ट कर रहा है। बाकी तमाम नोमेनक्लेचर इसमें भी उसी तरह ही सिमिलर है। ओके, फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग, ठीक है। हमने थोड़ा सा टूथ एक्शन की यहाँ बात की है, बेसिकली इसको यहाँ हम आके जो है ज़रा इन डिटेल देखते हैं। इस इमेज में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल है, ठीक है। हमारे पास जो गियर है बेसिकली आप यहाँ अगर गौर से देख सकें इस पॉइंट पे, यहाँ बेसिकली कॉन्टैक्ट डेवलप हो रहा है, यहाँ कॉन्टैक्ट जो है एंड हो रहा है। सो जब ये कॉन्टैक्ट आ रहे हैं तो आपके पास लाजिम आती है लाइन ऑफ एक्शन आपके पास बन गई है, ठीक है। बेसिकली होता किस तरह है, चलिए इसको हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। ये बेस सर्कल है, ठीक है, और इसकी ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल है कुछ, ठीक है। उसके बाद जो है मैं कहता हूँ कि जी ये मेरे पास सेकंड गियर है, ठीक है, और इसकी टूथ प्रोफाइल इसको थोड़ा सा यहाँ करके बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ इस किस्म से, और इसकी टूथ प्रोफाइल है कुछ यहाँ करके ऐसे, ठीक है। जो अब क्या होगा कि यहाँ से एक लाइन जो है टेंजेंट ड्रॉ हुआ कुछ ये, ठीक है। ये वाला जो टेंजेंट है ये बेसिकली आपके पास वो लाइन ऑफ एक्शन है, या फिर जो ये लाइन में डिनोट कर रहा हूँ दिस वन, ये वो लाइन है, ठीक है। और ये जो पॉइंट पी है वो बेसिकली अगर मैं इसको, चूँकि हमारी ड्राइंग हमने कुछ ज़्यादा फ्री फ्लो बना दी तो हमारे पॉइंट इधर लाई कर, नॉर्मली ये सेंटर में लाई करना चाहिए, ठीक है, विच इज़ पॉइंट ऑफ एक्शन। सो ये जो है बेसिकली कॉमन नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास जो रेशियो है फॉर द ड्राइविंग गियर रेडियस टू द ड्रिवन गियर रेडियस मींस कांस्टेंट एट द टीथ मूव इनटू एंड आउट ऑफ द मेश, ठीक है। लाजमी है तो वो रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कॉन्जुगेट एक्शन है ये बेसिकली, ठीक है। और ओके, ऐसा जिसमें कुछ डिस्कशन करने के लिए नहीं रह गया। अगली स्लाइड पे आते हैं। ये एनिमेशन हमने पहले भी कवर किया, मगर इस एनिमेशन से हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो है आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है बेसिकली वो आपको नज़र आ रहा है कि वो लाइन ऑफ एक्शन में ही वो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ एक्शन है दैट इज़ बाउंडेड बाय टू डिफरेंट एडेंडम्स, ठीक है, एडेंडा। द ऑर्थोगोनैलिटी बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन द इनवॉल्यूट टूथ फ्लैंक एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। कि आपके पास वो इनवॉल्यूट प्रोफाइल है, ठीक है, और उसके कह लें कि जो लाइन ऑफ एक्शन है बिल्कुल उसके साथ साथ बेसिकली वो जो कॉन्टैक्ट एक उसका है, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, ठीक है। और आपको यहाँ से ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि हाउ द लोड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग टीथ टू द नेक्स्ट एज रोटेशन प्रोसीड्स, ठीक है। और इसमें आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि जो क्लियरेंस थी, ठीक है, हमने क्लियरेंस की बात की थी कि डिडेंडम जो है वो आपके पास एक गियर का और एडेंडम जो है वो दूसरे गियर का, उनके दरमियान जो डिफरेंस है, सो आपको यहाँ से जो है टूथ टिप क्लियरेंस भी आपको नज़र आ रही है टू डिडेंडम एक्सीडिंग द एडेंडम। ओके, उसके बाद जो है लेंथ ऑफ एक्शन है। बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन जो है कह लें, या फिर जो लेंथ ऑफ एक्शन है बेसिकली ये कंप्लीट एक लाइन की लेंथ है, जो कि कह लें कि जब हम ये वो कॉन्टैक्ट डेवलप हुआ और हमने वो कॉमन नॉर्मल बना लिया जो कि बेसिकली लाइन शो कर रहा है, सो ये लेंथ कितनी होगी, ठीक है। सो अगर हमने वो ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो डैट इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ एक्शन, ठीक है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्शन। और अगर हमने ये डिटर्मिन करनी है उसके लिए ये रिलेशन है सिंपल, हम जो है यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ गियरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। ये स्पर गियर के लिए बेसिकली भी हम जिक्र करें, सो किसी भी टाइप के स्पर गियर के लिए वैलिड है।
ओके उसके बाद जो है प्रेशर एंगल की बात कर लेते हैं। प्रेशर एंगल जो है दैट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन और लाइन ऑफ एक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पिच पॉइंट। ठीक है, यानी कि एक जो है लाजमी आता है आपके पास वो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन से एंगल आपने देखना है कि आपके पास बेसिकली वेलोसिटी जो है एट द पिच पॉइंट या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के किस डायरेक्शन में बेसिकली जो है वो वेलोसिटी ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, लेट्स से अगर जो है हम चलें उस पर जो है इसकी वर्किंग पे हम बाद में आते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जी हमारे पास जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है, उसमें जो है हमारे पास 14.5 है, 20 है, 25 है। ठीक है, और मगर जो मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास खैर यूज़ होते हैं 2000 सॉरी हमारे पास जो 14.5 है वो बेसिकली ऑब्सलीट हो गए। ठीक है, और इसका भी आगे चल के अभी हम जिक्र करेंगे इसमें, ठीक है, कि क्यों बेसिकली ऑब्सलीट हो गए। ठीक है, ओके ओके इसमें एक तो आपके पास सिंपल हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन आ गया। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ओके मूविंग बैक, जिस तरह आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, और डायरेक्शन लाजमी आता है आपके पास जो है समवट कुछ इस डायरेक्शन में बेसिकली ये हमारे पास जो ये मूवमेंट हो रही है, आपके पास जो ड्राइविंग आपके पास गियर वो कुछ इस डायरेक्शन में। सो बेसिकली आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, सो जो एंगल बना दैट इज़ द प्रेशर एंगल। सो ओके उसके बाद सेंटर डिस्टेंस हमने जो है नहीं डिस्कस किया था, दोनों बेस सर्कल के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट वुड बी द सेंटर डिस्टेंस। ओके अब हम आ जाते हैं एग्जांपल के ऊपर। हमें यहाँ ये बताया गया है कि जी 16 टूथ पिनियन है हमारे पास। ठीक है, 14 टूथ गियर है हमारे पास। डायमीटर पिच जो है वो हमारे पास 2 है। अडेंडम और एंटीडेंडम आर 1/p या फिर एंड 1.25 p रिस्पेक्टिवली। गियर का प्रेशर एंगल जो है वो हमें गिवन है। हमने सबसे पहले जो है सर्कुलर पिच फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सर्कुलर पिच फाइंड आउट करनी है। सो हमने ये रिलेशन कवर भी किया है कि P इंटू कैपिटल P इज इक्वल टू पाई। ठीक है, सो ये रिलेशन जो है हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें हमें डायमीट्रल पिच हमें गिवन है। सो जो कैपिटल P है दैट इज़ द डायमीट्रल पिच। ठीक हो गया। सो अगर ये डायमीट्रल पिच हमें गिवन है, सो हम यहाँ से स्मॉल p या फिर सर्कुलर पिच फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वो हमने इस रिलेशन से फाइंड आउट कर ली। उसके बाद जो है हमें सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दोनों के डायमीटर्स हों। ठीक है, सो अगर हमने डायमीटर को डिस्कस करना है, सो हमारे पास जो है यहाँ नंबर ऑफ़ टीथ गिवन है और हमारे पास डायमीट्रल पिच मौजूद है। सो यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पिच डायमीटर आ गया हमारे पास पिनियन के लिए, यहाँ से आ गया गियर के लिए। ये दोनों ऐड हो गए। सो इन दोनों को आपने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, क्योंकि वो सेंटर डिस्टेंस में डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि बेसिकली 2 रेडियाई वो ऐड अप हो रहे हैं। सो ये आपके पास यहाँ से यूज़ करते हुए 14 इंच आ जाता है। उसके बाद जो है हमने रेडियाई और बेस सर्कल्स, बेस सर्कल के अगर हमने रेडियाई फाइंड आउट करने हैं, तो ये पिच सर्कल जो है उसमें से एक हमने रिलेशन जो है यहाँ पिछली स्लाइड में हमने कवर किया था, आर बी इज इक्वल टू आर कॉस फाई। ये हमारे पास प्रेशर एंगल हमारे पास गिवन है। ठीक है, आर बी जो है हमने फाइंड आउट करना है और आर बी हमने पिछले पार्ट के लिए निकाला है। सो यहाँ से हमारे पास जो ओपिनियन के लिए आ गया। ठीक है, हमारे पास एक गियर के लिए आ गया क्योंकि ये आर है। ठीक है, और ये हमारे पास डायमीटर था, तो डिवाइडेड बाई 2 हमने कर दिया ताकि रेडियस में कन्वर्ट हो जाए। ओके, उसके बाद हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब बेसिकली पार्ट बी में ये बात कह रहा है कि इशू हमारे पास यहाँ क्या आया है कि हमने ये सारी कुछ प्लेसमेंट तो कर दी, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था वो अराउंड हमने 14 इंच जो है उसका रखना था, मगर गलती से मिस प्लेसमेंट कह लें, जब प्रैक्टिकली जब हम इसकी प्लेसमेंट करने आए, सो जो सेंटर डिस्टेंस था डैट वाज मेड 1/4 इंच लार्जर, यानी कि 14.25 इंच रख दिया गया था। सो वी हैव टू फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल एंड पिच सर्कल डायमीटर्स। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नया सेंटर डिस्टेंस है डैट इज़ 14.25। ठीक है,
मगर आपको यह पता होगा कि वेलोसिटी रेशो नहीं चेंज होनी। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट एक्शन है, ठीक है। हमने बात की थी कि सेम एंगुलर वेलोसिटी रेशो होगी। तो अगर वेलोसिटी रेशो चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि जो नए डायमीटर्स की रेशो होगी दैट वुड बी इक्वल टू, या फिर कह लें कि इक्वल टू द रेशो बिटवीन द 16 एंड द 40। बेसिकली ये जो हमारे पास टीथ हैं इनकी जो रेशो है वो खैर सेम होगी। सो ये रिलेशन जो है अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इन दो इक्वेशंस को हमने यूज़ करना है तो हमारे पास ये नए डायमीटर्स आ जाएंगे। और अगर आपके पास ये नए डायमीटर्स आपके पास आ गए हैं, पिच डायमीटर्स आ गए हैं, सो हम यहाँ से इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ से प्रेशर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया। ओके, उसके बाद जो है अभी हम बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट रेशो की। कॉन्टैक्ट रेशो बेसिकली यहाँ हमने जो मेन जिक्र करना है वो हमने जिक्र करना है एंगल ऑफ अप्रोच और द आर्क ऑफ अप्रोच और आर्क ऑफ रिसर्च का, ठीक है। बेसिकली ये जो है आपके पास आर्क ऑफ एक्शन बेसिकली बनती है कि कंप्लीट वो लेंथ जिसके ऊपर बेसिकली एक्शन जो है कह लें या फिर एक्ट कर रहा है। सो बेसिकली होता क्या है, अभी हमने यहाँ बात की थी, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से जो है लेट से मैं कह देता हूँ कि क्योंकि इस डायरेक्शन मूव कर रहा, सो यहाँ कॉन्टैक्ट डेवलप होता है। यहाँ से लेके जो पिच पॉइंट तक बेसिकली ये जो पिच सर्कल के ऊपर ये आर्क बन रही है डैट इज़ द एंगल आर्क ऑफ अप्रोच। और यहाँ से लेके जो एंड तक बेसिकली जो पिच सर्कल के अलॉन्ग जो ये आर्क डेवलप हो रही है डैट इज़ कॉल्ड द आर्क ऑफ रिसर्च। और जो अगर हम ओवरऑल की बात कर लें सो ये कंप्लीट जो है डैट बिकम्स द आर्क ऑफ एक्शन, ठीक है। आर्क ऑफ एक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक ये फार्मूला जो है ये भी जो है हो सकता है कहीं यूज़ हो, ठीक है, हमारे पास कि आपके अगर कॉन्टैक्ट रेशो अगर हमने फाइंड आउट करनी है डैट वुड बी इक्वल टू द रेशो बिटवीन द आर्क ऑफ एक्शन एंड द सर्कुलर पिच, ठीक है। नॉर्मली जो है आपके पास कह लें कि जो कॉन्टैक्ट रेशो 1.2 तक रखी जाती है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट रेशो के लिए आपके पास बेसिकली एक दूसरा जो है कह लें कि फार्मूला भी है। इसमें लेंथ यूज़ हो रही है ए बी बेसिकली, जो कि हमारे पास ये लेंथ ऑफ एक्शन है, ठीक है। और जो है हमारे पास अगर लेंथ ऑफ एक्शन हो तो हम उसके थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉन्टैक्ट रेशो 1 है, तो इसका मतलब है कि एक टीथ के लिए यहाँ रिलेशन, यानी कि अगर हम इस रिलेशन की बात करें, ये बेसिकली परफेक्ट एग्जांपल है कि हमारे पास वो जो कॉन्टैक्ट रेशो है वो 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें जिस इंस्टेंट पे यहाँ अभी वो कॉन्टैक्ट यहाँ डेवलप हो रहा है, सो यहाँ उसी इंस्टेंट पे या फिर कह लें कि उतने ही लेवल पे ये कॉन्टैक्ट यहाँ से ख़त्म भी हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली डैट इज़ द कॉन्टैक्ट रेशो ऑफ 1, ठीक है। अगर जो है लेट से हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये यहाँ कॉन्टैक्ट डेवलप हो रहा है और यहाँ जो है अभी वो मिड में पहुँचा, तो हो सकता है कॉन्टैक्ट रेशो थोड़ा सा 1 से वो ग्रेटर कहलाएगा, ठीक है। अगर तो बिल्कुल इक्वल है कि लेट से मिड पॉइंट तक जो है वो उस इंस्टेंट पे वो कॉन्टैक्ट डेवलप हो गया और मिड पॉइंट ही हमारा वो आधा ही जो है कह लें कि कॉन्टैक्ट रह गया, सो बेसिकली वो हमारे पास कॉन्टैक्ट रेशो 1 की कहलाएगी। सो अगर हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट रेशो हमारे पास 1 की हो तो डैट इज़ बेसिकली अनडिज़ायरेबल बिकॉज स्लाइट एरर्स इन टूथ स्पेसिंग विल कॉज ऑसिलेशन इन द वेलोसिटी वाइब्रेशन नॉइज़। जिस तरह हमने एग्जांपल देखा था कि हमारे पास 0.25 इंच जो है बेसिकली सेंटर डिस्टेंस चेंज हुआ था, जिसकी वजह से आपके पिच डायमीटर भी वेरी कर गए, प्रेशर एंगल भी वेरी कर गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है आपके जहन में आए कि जी पिच सर्कल कैसे चेंज हो गया। सो हमने जो प्रीवियस डिस्कशन थी हमने इसके बारे में बात किया था कि जो पिच सर्कल हैं दोज आर इमेजिनरी सर्कल्स, और वो तभी फॉर्म होते हैं जब बेसिकली आपके पास जो दो लिमिटिंग गियर्स हैं उनके दरमियान कॉन्टैक्ट डेवलप होता है। सो जब तक वो गियर इन कॉन्टैक्ट ही नहीं आया तब तक पिच सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। चूँकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चेंज हो गया तो लाजिम बात है पिच सर्कल भी जो प्रीवियस हमने जो कैलकुलेशन की थी उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी होगा। ओके, उसके बाद जो है जो मिनिमम एक्सेप्टेबल रेशो है फॉर द कॉन्टैक्ट रेशो फॉर स्मूथ ऑपरेशन इज़ 1.2, ठीक है। और नॉर्मली जो है आप कह लें कि हम मिनिमम ऑफ 1.4 हम प्रेफर करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पर गियर हैव कॉन्टैक्ट रेशोज बिटवीन 1.4 एंड 2। सो ये बेसिकली जो है डैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्टैक्ट रेशोज। उसके बाद जो है हम इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि
इंटरफेरेंस की बात हम कर लेते हैं। इंटरफेरेंस जो है बेसिकली आप कह लें कि हमारे पास हमने प्रोफाइल तो बना दी, और आइडियल केस में तो आपके पास ये इंटरफेरेंस होनी भी नहीं चाहिए, बड़ा एक स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए। मगर कुछ केस कंसिडर अगर हम करें या हम कंसिडरेशन में लेके, क्योंकि कुछ ऐसे भी हो सकता है जिस तरह इस एग्जांपल में था कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्रैक्टिकली वेरी हो गया, या ओवर द टाइम हो सकता है आपने एक गियर का मटेरियल चेंज नहीं किया, सो वहाँ से कोई फेलियर वगैरह कुछ इस तरह का हो सकता है कि अगर हो गया इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। सो बेसिकली आप कह लें कि वो फिर कंप्लीट इनवॉल्यूट प्रोफाइल है, वो कॉन्जुगेट एक्शन नहीं रहता, बल्कि कुछ वो पार्ट के लिए कॉन्टैक्ट जो है वो कॉन्जुगेट एक्शन से बाहर निकल जाता है। सो अगर जो है आपके पास कॉन्टैक्ट ऑफ पोर्शन ऑफ टूथ प्रोफाइल दैट आर नॉट कॉन्जुगेट, दैट वुड बी कॉल्ड एज इंटरफेरेंस, ठीक है। दिस बेसिकली अकर्स व्हेन द कॉन्टैक्ट अकर्स बिलो द बेस सर्कल, ठीक है। आपके पास जो है अगर लेट से आप इसे बेस सर्कल कह लें, बेस सर्कल जो है उससे बेसिकली थोड़ा सा नीचे जो है चल के आपके पास जो है कॉन्टैक्ट बेसिकली वो डेवलप हो रहा होता है, ओके। या फिर आप इसे पिच सर्कल के नीचे भी कह रहे हैं, बेसिकली डैट इज़ द सेम थिंग, ठीक है, क्योंकि पिच सर्कल जो है वो आइडियली वो लोकेशन होती है जहाँ वो कॉन्टैक्ट होगा। तो अब इस वजह से हो क्या रहा है कि आपके पास जो इंटरफेरेंस आ रही है, एक सडन जर्क वगैरह या इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। अब अगर जो है आपके पास टीथ हम जनरेट कर रहे हैं थ्रू अ जनरेटिंग प्रोसेस, ठीक है, रेदर देन स्नैपिंग जनरेटिंग प्रोसेस, यानी कि हम मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उससे हम कटिंग वगैरह और इस तरह कर रहे हैं। और स्नैपिंग प्रोसेस आपके पास सिंपल है कि आपने शीट मेटल वायर जो है आपने उसे फॉर्मिंग वगैरह जो है इस तरह का कोई प्रोसेस आप लगा रहे हैं। सो अगर तो जो है मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सो आप सिंपल जो है टूल्स को यूज़ करते हुए जो पार्ट वो इंटरफेयर हो रहा है आप उसको कट कर देते हैं, ठीक है, या उसको एडजस्ट कर देते हैं कि वो इनवॉल्यूट प्रोफाइल बन जाए, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है इसको हम अंडर कटिंग बोलते हैं। सो अंडर कटिंग जो है उसके भी कुछ नुकसान आते हैं, ठीक है, यानी कि हर आइडियल केस में हम अंडर कटिंग नहीं हम प्रेफर कर सकते, ठीक है। अंडर कटिंग जो है बेसिकली वो टूथ को वीकन कर देता है, ठीक है। और आपने ये अगर आपको थोड़ा सा इसको अगर हम अर्लियर अपनी स्लाइड्स की बात करें तो बेसिकली आपके पास जो ये कॉन्टैक्ट ये कॉन्टीन्यूस डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारा जो फ्लैंक पार्ट है आपके पास इसका गियर का, ठीक है, वो बेसिकली वो डैमेज हो रहा है, ठीक है। सो अंडर कटिंग इज़ ऑल्सो नॉट प्रेफर्ड इन ऑल केसेस, ठीक है, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ओके। सो आई थिंक दैट इज़ प्रिटी मच इट। जो है आप यहाँ से इसका देख सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन जो है उसके ऊपर उसके थोड़ा सा नीचे करके जो है बेसिकली वो कॉन्टैक्ट जो है डेवलप हो रहा है ऑन द फ्लैंक, ठीक है। सो हम अगर वहाँ से वो पार्ट कट कर देंगे तो वो फॉर द टाइमिंग तो रिमूव हो जाएगा, मगर जब एरिया कम होगा और उसके ऊपर लोड बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि स्ट्रेसेस उस के ऊपर ज़्यादा पड़ी होंगी, जिसकी वजह से जो वैसे टूथ की कह लें कि जो उसकी लाइफ थी या उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बेसिकली कम हो जाती है। अगर जो है हमने फाइंड आउट करना है और हमारे पास जो है जो पिनियन और स्पर गियर है उसमें 1:1 गियर रेशियो है, ठीक है, 1:1 है। सो अगर हमने स्मॉलर नंबर ऑफ टीथ फाइंड आउट करना विच विल नॉट हैव इंटरफेरेंस, उसके लिए ये रिलेशन है। सो अगर जो है हमने स्पर गियर लेट से हमारे पास ये स्पर गियर है और हमारे पास जो गियर और पिनियन रेशियो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि वो मॉड्यूल बेस्ड है। सो अगर हमने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टीथ फाइंड आउट करना है विच विल नॉट हैव इंटरफेरेंसेस, वो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यानी कि बेसिकली इसका क्या मतलब है, ठीक है, यानी कि जो जहन में आता है कि ये रिलेशन तो आ गया है और हमने ये बात कर दी कि जी द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टीथ विच विल नॉट हैव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हैं। अगर आपके पास लेट से एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अगेंस्ट या उस मॉड्यूल और प्रेशर एंगल के अगेंस्ट आपके पास एक नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन आ रहे हैं, जो बेसिकली ये बता रहा है कि जी अगर आपके पास ये प्रेशर एंगल है और आपने जो है ये मॉड्यूल रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि सो उसके अगेंस्ट जो है आपके पास एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ टीथ होने चाहिए। अगर तो इतने नंबर ऑफ टीथ से कम होगा सो देयर इज़ अ चांस कि आपके पास इंटरफेरेंस आ रही हो। सो इस वजह से अभी जब भी हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो हमने मॉड्यूल देखें, मॉड्यूल तो बेसिकली रेशो है आपके पास
एक नंबर ऑफ़ टीथ हैं और दूसरे जो है आपके पास जो पिच डायमीटर है, ठीक है। सो आप जो है पिच नंबर ऑफ़ टीथ को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप पिच डायमीटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पिच डायमीटर को कंट्रोल करने जा रहे हैं इन टर्न, इसका मतलब है कि हम जो हमारे पास कहें कि जो पिच सर्कल है, बेसिकली हम पिच सर्कल को वेरी कर रहे हैं। अगर पिच सर्कल वेरी कर रहे हैं इसका मतलब इन टर्न हम बेस सर्कल के साथ कह रहे हैं, यानी कि तमाम ये चीज़ें आपकी जो डिज़ाइन है उसके साथ ही लिंक्ड हैं, ठीक है। सो यानी कि अब ये जो एग्जांपल है, अब इस केस में हम 12.3 टीथ या राउंड ऑफ कर लेंगे। नंबर ऑफ़ टीथ मिनिमम हमारे पास 13 होने चाहिए, क्योंकि 12.3 हम नहीं रख कर सकते, हमें एक सिंगल राउंडेड फिगर हमें चाहिए होता है। सो ये बेसिकली इस जो है फार्मूला के मीनिंग है। अगर आपके पास पिनियन के नंबर ऑफ़ टीथ नोन है, ठीक है, तो आप सिंपली जो है नंबर ऑफ़ गियर के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इनफैक्ट जो है गियर के लिए भी ये रिलेशन मौजूद है, ठीक है। द लार्जेस्ट गियर विद अ स्पेसिफाइड पिनियन दैट इज़ इंटरफेरेंस फ्री, ठीक है। सो ये बेसिकली वो है कि अगर आपके पास पिनियन जो है आप यहाँ रख रहे हैं कि यार इंटरफेरेंस फ्री होने के लिए मैंने 13 टीथ रखने हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीथ जो हैं हमारे पास कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ फाइंड आउट करने के लिए, कि गियर के नंबर ऑफ़ टीथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर दैट रिस्पेक्टिव पिनियन, वो इस सेपरेट रिलेशन से आएंगे। उसके बाद है कि अगर हमने स्मॉलेस्ट स्पर पिनियन फाइंड आउट करना है, डैट इज़ इंटरफेरेंस फ्री विद रैक, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास ये तो सिंपल गियरिंग के लिए अगर तो हम रैक एंड पिनियन यूज़ करें, तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ नीचे डिस्कस्ड है। उसके बाद जो है ये कुछ कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली खैर की गई हैं, ठीक है, कि जो है हमारे पास मिनिमम हमारे पास नंबर ऑफ पिनियन टीथ इतने हो, तो उसके अगेंस्ट जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ गियर टीथ कितने हो सकते हैं, ठीक है। सो ये तमाम कैलकुलेशंस हैं। उसके बाद जो है यहाँ प्रेशर एंगल इंक्रीज़ करके देखा है, ठीक है। ओके, इंटरफेरेंस जो है कैसे एलिमिनेट की जा सकती है, उसका सबसे पहला तरीका यह है कि आप जो है नंबर ऑफ़ टीथ पिनियन पे बढ़ा दें। अगर हम नंबर ऑफ़ टीथ पिनियन पे बढ़ाने जा रहे हैं, सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका मॉड्यूल चेंज होगा, ठीक है। मॉड्यूल चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ़ टीथ आपने वेरी कर दिए हैं, सो इसका मतलब है कि जो पिच डायमीटर है जो वो भी चेंज होगा, ठीक है। पिच डायमीटर आपके पास जो है अगर आपने जो है वो वही रखना है, ठीक है। सो सॉरी, डायमीटर पिच जो है अगर आपने वही रखनी है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ टीथ इंक्रीज़ हो रहे हैं, सो इसका मतलब है कि आपके पास जो डायमीटर है, जो पिच डायमीटर, उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। इंटरफेरेंस जो है हम एलिमिनेट ऐसे भी कर सकते हैं कि हम प्रेशर एंगल इंक्रीज़ कर दें। अगर हम प्रेशर एंगल इंक्रीज़ कर देंगे, तो उसका बेसिकली नुकसान यह है कि हमारे पास जो बेस सर्कल है वो कम हो जाएगा, और जो टूथ प्रोफाइल, जो इनवॉल्यूट प्रोफाइल है, वो थोड़ा सा पार्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और यही वजह है कि जो अभी हमने पहले बात की कि 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल क्यों ऑब्सलीट हो गया, वो बेसिकली इसी वजह से था कि हम इंटरफेरेंस को मैक्सिमम लेवल तक, यानी कि पॉसिबल जो है हम उसे निगलेक्ट कर दें। सो जो हमें बड़े जो प्रेशर एंगल है वो ये लेवरेज देते हैं। अच्छा, लार्जर प्रेशर एंगल का भी एक डिसएडवांटेज है, तो वो ये है कि आपके पास जो रेडियल फोर्स जो है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम बात करें फॉर्मिंग ऑफ गियर टीथ की, तो ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें अगर कटिंग वगैरह गियर टीथ की करनी है तो 3 डिफरेंट मेथड हैं, जिनमें मिलिंग है, शेपिंग है, हॉबिंग है। तीनों को देखते हैं। ये जो है बेसिकली आपके पास ये शेपिंग मशीन है, बेसिकली एक शेपर मशीन यूज़ हो रही है, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड मूव करेगी और आपके जो है कह लें कि जो गियर है बेसिकली उसको फॉर्म कर रही है। उसके बाद जो है ये यूजिंग अ रैक है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास जो रैक है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, यानी कि आप इमेजिन करें कि आपके पास ये ग्रीन में प्रोफाइल है, डैट इज़ बेसिकली मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सॉरी इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। अगर एक्स वाई सो जेड में, सो जेड में ये मूव कर रहा है और अपने साथ हर मूवमेंट के साथ फ़र्ज़ करें कि जहाँ ये गया उसने ये कट करके देखें आपकी ये प्रोफाइल बना दी। सो कुछ इस तरह से वर्कआउट कर रही है। उसके बाद जो है हॉबिंग बेसिकली एक तरह की मिलिंग मशीन ही है, मगर सिर्फ इसमें फ़र्क यह है कि जो इसकी वो कहने की जो ड्रिल बिट है या जो प्रोफाइल है वो आपने कुछ इस तरह से सेट की हुई है कि वो जैसे मूव करेगा
जब वो रोटेट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है टूथ की प्रोफाइल बनाता जाएगा। सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हॉबिंग विच इज़ टाइप ऑफ अ मिलिंग। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें स्पर गियर की हमने बात कर ली, बेवल गियर की हमने जिक्र किया था पहले। ठीक है, कि 90 डिग्री पे अगर हमने पावर ट्रांसमिशन हमें चाहिए तो उसके इसमें यूज़ हो रहा होता है। सो दिस इज़ यूज टू ट्रांसमिट द मोशन बिटवीन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स। उसके बाद जो है अगर हमने यहाँ स्ट्रेट बेवल गियर्स की अगर हम बात करें और हमने जो है इसमें एंगल फाइंड आउट करना हो, ठीक है, इसमें एक और एंगल ऐड हो रहा है विच इज़ कॉल्ड गैमा। जो आपके पास ये फर्स्ट गैमा है, ठीक है, दैट इज़ द स्मॉल ग्रीक लेटर गैमा, और ये जो है आपके इसको कैपिटल ये लेटर गैमा, बेसिकली दोनों गैमा ही हैं। ओके, अब जो है बेसिकली हमारे पास बेवल गियर कैसे काम करता है। बेवल गियर कुछ ऐसे काम करता है कि जब वो मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से प्रोफाइल यहाँ तक जो है, जब तक वो मूव कर रहा है वो डैट इज़ ओके, मगर जैसे ही वो ये इस लाइन में आएगा, यानी कि जहाँ बेसिकली कॉन्टैक्ट डेवलप होता है, तो बेसिकली इनिशियली ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कॉन्टैक्ट होता है जो कि इवेंचुअली ग्रो कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्पर गियर। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये इवेंचुअली स्टार्टेड ऑफ एज अ स्ट्रेट लाइन, बट इवेंचुअली जो है जैसे जैसे वो मूव करता गया वो एक इनवॉल्यूट प्रोफाइल आपके पास बनती जा रही है। सॉरी, इनवॉल्यूट प्रोफाइल से ज़्यादा एक स्पर गियर की प्रोफाइल ये बनती जा रही है। ठीक है, सो अब अगर इसकी हम जो है अगर हम इसको इन डेप्थ अगर देखें, ठीक है, सो इसमें हमारे पास जो है दैट इज़ द पिनियन, दैट इज़ द गियर। ठीक है, और आपके पास ये कोन है, कोन को बिल्कुल आप बॉटम तक ले जाएं, यानी कि इसको बैकवर्ड लेके जाके स्टार्ट तक ले जाएं। सो बेसिकली वहाँ से ये रेडियस मेजर होंगे। ठीक है, और इसी तरह जो है यहाँ से, और जहाँ आप मीट करेंगे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से ड्रॉ करें और इधर से ड्रॉ करें। ठीक है, और कहने के ये एंगल जो है और ये जो कोन का जो गियर के मिड से जो बेसिकली वो लाइन एक आएगी, वो उस पर हमारा ये पिच एंगल लाई कर रहा होगा कैपिटल गैमा, और ये गियर के लिए है, ये आपके पास जो है पिनियन के लिए है। ठीक है, सो ये वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। अच्छा, अब बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो हमारे पास ये प्रोफाइल है ये बेसिकली रिजेंबल कर रही है एक वर्चुअल या फिर कह लें एक इमेजिनरी स्पर गियर से। सो अगर इमेजिनरी स्पर गियर है तो लाजमत है इसके हमें नंबर ऑफ़ टीथ वगैरह भी फाइंड आउट करने होंगे। सो वो वर्चुअल नंबर ऑफ़ टीथ कहलाएंगे। वर्चुअल नंबर ऑफ़ टीथ इन दिस वर्चुअल स्पर गियर आर एंड डैश इज इक्वल टू 2πRB/P। सो RB जो है वो आपके पास बैक कोन रेडियस है। बैक कोन रेडियस अभी हमने देखा था कि आपके पास ये जो कोन है बेसिकली इसी को आपने टुवर्ड्स द सेंटर आपने से इंटरसेक्ट कराना है, जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वहाँ से आपने जो है बेसिकली जो रेडियस आपने लिया फॉर द इमेजिनरी सर्कल पिच आपके पास पिच सर्कल का। ठीक है, यानी कि बेसिकली कॉन्टैक्ट यहाँ डेवलप हो रहा है। सो जो पिच सर्कल बेसिकली इमेजिनरी था, इस इमेजिनरी स्पर गियर का, वो आपने यहाँ से डिटर्मिन किया। सो आपके पास जो है वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ इवेंचुअली फाइंड आउट कर लेंगे।